सबसे पहला हमला करने वाला हमास था, जिसने कहा था बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकलो। और आपको बता दूं, सबसे आखिरी हमला भी सीज़ फायर से कुछ घंटे पहले भी आखिरी हमला हमास ने किया। इस बात से आप समझ लीजिए कि हमास न डरा न झुका। फिलिस्तीन के लोग इजराइल से न डरे न झुके, शहादतें देते रहे, लेकिन वो इजराइल को नकारते रहे, ठुकराते रहे, क्योंकि इजराइल नहीं है। इजराइल सिर्फ एक चोर है, एक डकैत है, जिसने किसी के भरे हुए मकान पर कब्जा करके उनको उन्हीं के घर से बाहर निकाल के एक कोने में बिठा दिया है। दोस्तों, फिलिस्तीन में फ़िलहाल जश्न का माहौल है। मैं सभी मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। थका हूँ, परेशान हूँ और थोड़ा सा बीमार हूँ, क्योंकि पिछले 11 दिनों से सिर्फ दिन में 2-2 घंटे सोया हूँ और आपके सामने रिपोर्ट पेश करी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा साथ दिया। दुनिया भर से मुझे मोहब्बतें मिली, दुनिया भर से दुआएं मिली, हज़ारों मेल्स आए, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कुछ तस्वीर आपको दिखाने वाला हूँ जो आपके दिल को खुश कर देगी। दोस्तों, 11 दिन से आप और हम परेशान थे, बेचैन थे, क्योंकि निहत्ते मारे जा रहे थे। उन बच्चों की ईद ख़राब हो गई थी, स्कूल को उड़ा दिया गया था, घरों को तबाह कर दिया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया गया है, पूरी तरह से गज़ा को बर्बाद कर दिया गया। उसके बावजूद ये फ़िलिस्तीनी ना झुके न रुके। दोस्तों, ऐसे में हमें एक स्पेशल टाइप के इंसानों को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि वो अभी व्यस्त होंगे, और वो कहाँ व्यस्त होंगे? गोबर खाने में। दोस्तों, इस जीत में, फ़िलिस्तीन की जीत में सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वो वजह ये भारत के अंधभक्त हैं। क्योंकि दोस्तों, ये पनौती हैं, ये ससुरे जिसे सपोर्ट करते हैं उसकी नैया डूब जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट किया था, उसके लिए पूजा करी थी, दुआएं करी थी, आरती रची थी। क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप का दो अलग हो गया और वो भी अलग हो गया। खैर, उसके बाद इन्होंने नेतन्याहू को सपोर्ट किया था पहले ही, तो नेतन्याहू के साथ क्या हुआ? अब वो सत्ता में ही नहीं है, सरकार में ही नहीं है, उस पर केस चल रहा है। दोस्तों, ये पनौती हैं। इसी तरह से इन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट कर दिया। हालांकि मैं भारतीय सरकार का इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारे हमारे कमेंट्स में पाकिस्तानी मुस्लिम भाई भी आए, जिन्होंने नफरत, गुस्सा एक तरफ रख के इंडियन गवर्नमेंट को इस पॉइंट पर थैंक यू बोला कि कम से कम नॉन मुस्लिम कंट्री होके आपने फिलिस्तीन का साइड लिया। लेकिन इस मुद्दे पर एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि इसके बावजूद भारत के अंधभक्त अपने बाप के भी नहीं हुए। जी हाँ, मतलब मोदी जी की सरकार ने इस बात को कहा यूएन में कि हम हर तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं, तो इन अंधभक्तों ने अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। मतलब जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या हो सकता है? दोस्तों, इन पनौतियों ने इजराइल को सपोर्ट किया, ससुरा इजराइल भी डूब गया। ना आयरन डोम काम आया, 2000 एयर स्ट्राइक किए F-16 विमान से और F-15 विमान से। कितने? 2000। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत लोगों के मुंह पे तमाचा है। 2000 एयर स्ट्राइक किया अपने सबसे घातक खतरनाक फाइटर जेट से। कितनी सी जगह पर? इतनी सी गाजा पर। जी हाँ, इतनी सी। पीछे से भी हमला किया, समुद्र से, दोनों तरफ से हमला किया, ऊपर से हमला किया, जमीन से हमला किया। और कितने कमांडर मार पाया? जिस कमांडर को टारगेट किया हुआ था, मोहम्मद अल-दैफ का बाल भी इजराइल बाका नहीं कर पाया। और सोच के देखिए, नहीं चाहते थे हम इतनी मौतें हों, लेकिन 2000 एयर स्ट्राइक में उसने सिर्फ अबू उबैदा यानी अल कस्साम ग्रुप के 15 से 16 जवानों को ही कत्ल किया, करोड़ों रुपए खर्च करके। मिला क्या उसको? बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? क्योंकि ये ससुरे टट्टी खाने वाले पनौती हैं। अबे नहीं, तुम जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करो, चीन को सपोर्ट करो, अपने दुश्मन को सपोर्ट कर दिया करो, समझे? तो शायद तुम्हारा काम बन जाए। ससुरा, तुम्हारे ऊपर तो वक्त भी थूकता है, ऊपर वाला भी थूकता है। कसम से तुम गोबर खोर तो हो ही, लेकिन गोबर खा खा के तुम गोबर हो गए हो। दोस्तों, ये अंधभक्त जो हैं, ये
ये जो है नेचुरल है। पता है क्यों? देखिए, जैसे ये कहते हैं कि भारत माता है, तो दोस्तों भारत माता है, एक इंसान है, ठीक है, ऐसे ही हम हैं। अब हम कुछ भी खाएं, आप कुछ भी खाएं, देखिए आप कितने प्यारे हैं, कितने स्मार्ट हैं, ये देखिए कितनी दीदी हमारी खूबसूरत हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, हमारे देखिए चाची चाचा कितने कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं। कितना भी स्मार्ट कोई इंसान हो, लेकिन सुबह सुबह वो टॉयलेट में जाके हगता ही है, तो कितना भी अच्छा इंसान हो सुबह वो करता ही है। माफ कीजिएगा, मुद्दे पर आ रहा हूं। इसी तरह से अगर भारत माता है तो ये टट्टी है, समझ रहे हो? म्यूजिक। हाँ, क्रोनोलॉजी समझाऊंगा अब तो मैं। दोस्तों, इन्होंने भारत में नफरत फैलाई है। अंधभक्तों से हमारा तात्पर्य हिंदू कतई नहीं है। अंधभक्तों से हमारा तात्पर्य कोई धर्म जात नहीं है। अंधभक्तों से तात्पर्य ये है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत करने की इंतहा में इतना गिर जाते हैं कि अब तो मोदी जी की भी नहीं सुनते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अरबियों की जो जमीन है उस पर इजराइल का कोई हक नहीं, इजराइल को दफा हो जाना चाहिए और भारत हमेशा उस तरफ खड़ा रहेगा, और भारत भी उसी तरफ खड़ा रहा। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी भी वहां पहुंचते हैं और पूरी तरह से ये बात कहते हैं, बयान दिखा चुका हूं, वायरल हो चुका है कि हम फिलिस्तीन के बारे में वही सोचते हैं जो भारत के युवाओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अनभक्त अपने बाप के भी नहीं हुए। इससे पता चलता है कि इनके दिमाग में कितनी नफरत है। दोस्तों, जीत हो चुकी है, इनके मुंह पर तमाचा पड़ चुका है। पूरे फिलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में, जहां जहां फिलिस्तीनी लोग मौजूद हैं, जबरदस्त जश्न जारी है।
दोस्तों, जीत के बाद इस्माइल हानिया हमास के कमांडर ने शुक्राने की नमाज पढ़ी और कहा कि ये फिलिस्तीन की बेहद बड़ी जीत है। खौफ इजराइल में इतना कि सीज फायर लागू हो गया था, 2 बज चुके थे। इसके बावजूद पूरे इजराइल में आवाज सायरन की बज रही थी, यानी सायरन बज रहे थे। बाइडेन ने दूसरी तरफ ऐलान किया और धन्यवाद अदा किया, किसका? इजराइल का। और आगे ये कहा कि हम इजिप्ट का भी धन्यवाद अदा करते हैं। पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि इजिप्ट का बेहद अहम रोल रहा है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक मुल्क नहीं है जिसका सारा श्रेय हो कि भैया इसकी वजह से मामला निपटा है। ना ईरान, ना तुर्की, ना कोई और। सबने मिलकर प्रेशर बनाया, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर जनता ने बनाया, क्योंकि जनता अमेरिका हो, इजिप्ट हो, लंदन हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, कुवैत हो, इंडोनेशिया हो, सऊदी अरब हो, लोग सड़क पर उतर आए थे। दोस्तों, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार भी इसमें कूद गए थे और फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाई थी। दोस्तों, डिजिटल वॉर भी इजराइल लड़ रहा था। फेसबुक इजरायलियों के पोस्ट को फ्री में बूस्ट कर रहा था और जो इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में बोल रहा था, उनके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, बैन कर रहा था। इसीलिए ये जीत दुनिया के हर उस इंसान की है जो फिलिस्तीन के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन मैं बता दूं कि यह हार क्यों है इजराइल की। दोस्तों, सीज फायर के लिए वो कह रहा था, पहले डिमांड ये करी थी कि सीज फायर हम तभी करेंगे, युद्ध विराम हम तभी करेंगे जब हमारे कैदियों को हमास रिहा करे। दोस्तों, न कोई डिमांड पूरी हुई, न डिमांड रखी बाद में। जी हां, जब ये सीज फायर अचानक से ऐलान किया गया, युद्ध विराम का ऐलान किया गया, तो बिना शर्त इजराइल राजी हुआ। पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि इजराइल ने पहले ऐलान किया कि हम युद्ध विराम लगा रहे हैं। उधर हमास का उस वक्त भी बयान था कि युद्ध विराम हमारी तरफ से नहीं है। जब 2 बज गए, पूरी तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका, बाइडेन भी बोल चुके, दुनिया बोलने लगी, तब जाके हमास ने कहा कि यह हमारी जीत है और इजराइल की हार है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे भी हमास पर हमला करने की या मस्जिद अल अक्सा पर घुसने की कोशिश करी तो याद रखना, तुम वापस आओगे तो अल कस्साम भी वापस आएगा, हमास भी वापस आएगा। इसीलिए ऐतिहासिक हार इजराइल की है। दोस्तों, शैतान हमेशा शैतान रहता है। आपके इस भाई की कोई भी रिपोर्ट गलत साबित नहीं हुई है। अमेरिका के लिए जो रिपोर्ट बनाई थी, आपको याद होगी, अमेरिका शैतानियत अपनी हर जगह दिखा देता है। अमेरिका ने शैतानी दिखाते हुए बाइडेन ने अपनी स्पीच में यह बात कही है, धन्यवाद अदा किया है सभी देशों का, इजराइल को ग्रेट बोलते हुए कहा है कि टेंशन मत लो, जो भी आपके आयरन डोम की मिसाइलें इसमें इस्तेमाल हुई हैं 11 दिनों में, जो खर्चा हुआ है, जो खत्म हो गई मिसाइलें, उसको हम फिल कर देंगे, समझ रहे हैं, हम रिफिल कर देंगे। तो कुल मिला के एक बात ये इशारा कर रही है कि आखिर इस तबाही में सिर्फ अकेला इजराइल नहीं था, पूरी तरह से अमेरिका भी साथ था।
दोस्तों हो भी ये सकता है कि शायद 4 दिन बाद दोबारा से कुछ कांड हो जाए, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ऐसे दो मुल्क हैं जिन पर और जिनकी जबान पर भरोसा करना बहुत ही नुकसानदायक होता है। लेकिन अल-कुद्स ब्रिगेड ने साफ साफ कहा है कि हम अब तो बड़े से बड़े हमले के लिए तैयार हुए थे और आपने युद्ध विराम लगा दिया। कोई बात नहीं, अगली बार भी अगर हमला करोगे तो इससे ज्यादा आक्रामकता हमारे अंदर पाओगे। दोस्तों हमारे देखने वाले ये जानते हैं कि आपके इस अकेले इंसान, अकेले इस भाई ने, न मेरे पास कोई एडिटर है, ना मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम है। बहुत लोगों को ये सुनकर झटका लग रहा होगा, तो हाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तनहा हूँ। सारी रिपोर्ट भी खुद ही कलेक्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे जानने वाले हैं उनसे डेटा खुद कलेक्ट करता हूँ, उसको वेरीफाई भी खुद कर रहा था और रिपोर्ट टाइम से आपके सामने वो दे भी रहा था। ये सब करते मैं बहुत बीमार हुआ हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ, बहुत थक गया हूँ। लेकिन आपको मेरा काम कैसा लगा, मेरी रिपोर्टिंग कैसी लगी, अपनी वीडियो बनाइए 30 सेकंड की और हमारे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कीजिए। याद रखिएगा मेन बात, 30 सेकंड के अंदर अंदर का वीडियो होना चाहिए, साथ में आपका नाम और आपके मुल्क का नाम, और मुल्क में अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में किस जगह से हैं, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में किस जगह से हैं, ये डिटेल ज़रूर ईमेल में लिखिएगा। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा वीडियो हुई तो वीडियो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, और अगर 30 सेकंड की वीडियो लेकिन उसमें आपका नाम और आपके लोकेशन या डिटेल मिसिंग है तो वो वीडियो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर से जो जो लोग हमें देखते हैं, प्लीज़ 30 सेकंड का रिव्यू वीडियो बनाइए, दुनिया को हम दिखाएंगे, अपने चैनल पर डालेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। ये मत सोचिएगा कि मैं थक गया हूं, आऊंगा और आता रहूंगा और दुनिया भर की खबर ऐसे ही बताता रहूंगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।